हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक सारे वीडियो को सेपरेट कवर किया है। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए और भी डिटेल में और भी नए तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे ताकि आपको कोई किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे। तो बिना किसी देरी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चैनल को वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने सारे दोस्तों को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। उन्हें बताइए कि आई के अकेडमी में क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को, त्रिकोणमिति को इतने आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप भी वीडियो देखें और आप भी समझें किस तरीके से बताया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ? यदि 3 कॉट ए बराबर 4 यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच की मतलब चेक करना। इसमें चेक करना मतलब अब देखते हैं क्या है। दो साइड दी होगी, एक LHS होता है और एक RHS होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब ये दोनों पार्ट, एक को LHS मानेंगे और एक को RHS, दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक जैसा आता है तो है और नहीं आता तो बराबर नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। हल लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है भाई? अभी तो हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने, फिर भी बोले दिया है। चलो देखते क्या दिया भाई। क्वेश्चन में क्या दिया गया? 3 कॉट ए बराबर 4 ये दिया हुआ है। क्लियर? अब क्या करना है? हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर को एक साथ और चर पद को एक साथ। यहाँ चर पद नहीं है, यहाँ कॉट ए लिखा हुआ है। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बराबर 4 और ये गुणे में है, ये इनटू में रिलेशन है, गुणे में तो इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। जहां हमने ये लिखा तो कॉट ए की वैल्यू आ गई, कॉट ए का मान आ चुका है। जब कॉट ए का मान आ गया तो इसका फॉर्मूला रख देंगे। अब इसके फॉर्मूले के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या? लाल बटे कक्का। क्लियर? लाल बटे कक्का से ये चीजें आ जाएगी। तो हमने ये लिखा तो साइन कॉस 10 और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन थीटा बराबर जब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटे उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो आधार बटे लंब। तो यहां लिखेंगे आधार बटे लंब। तो हमें आधार कितना दिया? 4 और लंब कितने दिए? 3। ये हमारा आ गया, आधार और लंब आ चुका है। अब जब ये आ गया तो हमें त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज से क्या करना है हम जान ही चुके। हमने पिछली वीडियो देखा है, उसमें हमने देखा किस तरीके से निकाला जाता है। तो जब आधार और लंब आ गया तो आधार, इसे ए मानना। क्लियर? ए बी, ये ए बोल दिया है तो अब ए थीटा रहेगा। जब नहीं बोलता तो हम कहीं भी रख देते हैं, लेकिन जब बोल दिया ए मतलब कॉट ए मतलब कॉट थीटा, तो अब ये आ गया। तो आधार कितना दिया हुआ है? 4 और लंब हमारा 3 दिया हुआ है। अब क्या निकालेंगे? कर्ण। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसे यहाँ लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर तो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ठीक है? स्क्वायर का नहीं था। हमारा एक दोस्त, जब मैं बाहर था दिल्ली वगैरह में था, तो एक दोस्त हिमाचल प्रदेश का दोस्त था। तो वो क्या इसी तरीके से बोला करते थे, स्केल को सकेल सकेल बोला करते थे, सकेल। तो वहां से याद आ गया, स्क्वायर को हम स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है? तो स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर हो गया। अब सब जगह की अलग होती, मदर मतलब राज्य भाषा होती ना, अलग अलग होती। तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बोली जाती, तो उन लोग पहाड़ी बोला करते हैं। तो हिंदी बोलने में दिक्कत आती है। सब जगह ऐसा होता है, जहाँ जिसकी लैंग्वेज होती है उसको अच्छे से बोलता है ना? मराठी में महाराष्ट्र हो तो मराठी हमारा, है ना? तो सारी चीजें बोली जाती है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण दिया नहीं है तो कर्ण को लिख देते हैं बराबर लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का ही 9 प्लस 16। सिंपल है, ये चीजें तो अब आपको आसान लग रही होगी,
करना कुछ नहीं है, 25 वही वही चीज़ बार बार आ रही है। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन नहीं, डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि हमें डिटेल में क्वेश्चन को करना है। हमें ये थोड़ी ना दिया ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी हमें डिटेल में दिया है। क्लियर? तो कर्ण का स्क्वायर ही करें, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √25। तो क्या आ गया हमारा, कर्ण बराबर 5। क्लियर? मतलब इसको ऐसे लिखते 5 × 5 रूट फैक्टर है, ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पास लिखा 5। तो हमें जब क्या आ गया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। तो अब त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं मिल गई, तो जो भी वैल्यू दी है, अब टेन का मान हो, चाहे कॉट का हो, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो, सारी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मेरी आंख देखते होंगे कि ऐसा लगता है नींद आ रही है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, या क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा लगी हुई है कि उसको हम अच्छे से, मतलब हमने अभी मैंने सेटअप इतने अच्छे से नहीं बनाया, कभी दिखाऊंगा आपको। सेटअप हमने अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन लाइट ऐसे लगी हुई, तो वो लाइट मेरे पूरी आंख में पड़ रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस मतलब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ भी करता हूँ तो मन से करना है, मतलब मन से करना है तो नहीं करना। अगर नींद आ रही होती तो मैं अभी चला गया होता और सो रहा होता, लेकिन नहीं, वो लाइट पड़ रही है इसलिए दिक्कत आ रही है ना, इसलिए लग रहा है कि आंख बंद हो रही है बार बार। अभी आपने इसकी पहले की सारी वीडियो में आपने देखा होगा, है ना, तो उसमें ऐसा लगता होगा। तो मैं लाइट इसलिए कि सारी चीजें दिखे आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गई। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा था, मतलब यूट्यूब वगैरह में नहीं था, ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा था, लेकिन मैं जब सोचा करता था तो लगता था बहुत आसान है, सिंपल सा है, बस जाओ, उठाओ कैमरा, लगाओ और वीडियो बनाओ और तुरंत अपलोड कर दो। लेकिन जब मैं अब ऑनलाइन बना रहा हूँ, यूट्यूब में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पता चल रहा है कितनी मेहनत लगती है। मतलब सारी चीज़ सेटअप पहले तैयार करो, उसमें टाइम लगता है। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी स्टार्टिंग में जब बना रहा था तो एक माइक लिया था छोटा सा, वो बार बार बंद हो जाता था, मैं यहाँ पूरी वीडियो बना लेता था, पता चलता था वॉइस नहीं आ रही है। तो ऐसा होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन से ज़्यादा, मतलब अगर यूट्यूब वगैरह में पढ़ाना चाहो ऑनलाइन, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा मेहनत है। ऑफलाइन में क्या है, सारे बच्चे आएंगे, सारों को एक बार पढ़ा के छोड़ दो। लेकिन अब इसमें पढ़ाना है तो हर चीज़ को सेटअप देखना है, कि आपको कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ वॉइस की प्रॉब्लम ना हो जाए, आपको दिख ना रहा हो, साफ तरीके से ना आए, सारी चीज़ों को अच्छे। अभी मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, जब मैं बच्चों को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो समझ गए होंगे। अभी मैं इसलिए इस तरीके से बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ इस तरीके से, ताकि मुझे ये दिखना है कि हर बच्चे को समझ में आए। आपको समझ, अगर ये मेरी सारी वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये आपको आसान लग रही होगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो चलिए देखते हैं, हो गया, बात रही तो निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आती है लेकिन इसको भी करने में, कुछ नया करने में ही मज़ा है। अब वो पढ़ा पढ़ा के अब लगता था कि कुछ नया किया जाए, तो मैंने यूट्यूब में ऑनलाइन चालू कर दिया। मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ मिले, आप पढ़ें अच्छे से, मन लगा के पढ़ें, मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा, हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, फिर और भी अच्छे से, और भी नए तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से लेके आएंगे। क्लियर? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब ये हो गया, अब हमें क्या लिखा हो ये, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर साइन की LHS पार्ट को करते हैं। पहले क्या करते हैं, LHS बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? अब यहाँ पर 10 की वैल्यू लिखना है, तो 10 की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पर लिखते हैं 10 थीटा बराबर, अब क्या होता है, अगर आपको याद है माइंड में कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, लंब बटे आधार। क्लियर? तो लंब बटे आधार, एक मिनट इसे अच्छे से लिख देते हैं, लंब बटे आधार। क्लियर? लंब बटे आधार लिख दिए, तो लंब कितना दिया हमारा, लंब दिया 3 और आधार दिया 4, यहाँ पास 3/4 लिख के ये लिख देते हैं। अब यहाँ पास वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस 10 की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, और ये एक मिनट, एक स्टेप और करते हैं, 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस 3×9 और 4×16, अब ये लिख दिए। अब यहाँ पास जो बटे में है तो इसको भाग में लिख देंगे, क्योंकि हमको वहां लेके ही जाना है, इसलिए हम पहले से ले जाते। 1 प्लस 3×9 4×16। अब ये इसको 3/4 को कैसे किए, ऐसे एक बार देख लो, अगर दिक्कत हो, जिस किसी को भी दिक्कत हो, तो इस तरीके से हमने किया है। क्लियर? 3×9 हो जाएगा और 4×16, इस तरीके से हमने किया है। क्लियर? एक मिनट,
तो हमने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये भिन्न में है और ये नॉर्मल भिन्न में है, ये भिन्न है, ये नॉर्मल नंबर। तो मैंने बताया बड़ी सी लाइन खींच के इसका इसमें कैची गुणा, त्रियक गुणा कह सकते हैं, 16 कम 16 माइनस 9। इसी तरीके से यहाँ ये भिन्न में है, ये नॉर्मल है, बड़ी सी लाइन खींच के 16 का त्रियक गुणा 16 कम 16 प्लस 9 जो लिखा था लिख दिए। 16 में से 9 गए 7, ये 16 आया हमारा, भागे 25/16। अभी आंसर नहीं आया, क्लियर। अब हमें पता है कि भाग को भाग नहीं किया जाता, भाग को हटा देते, गुणा लगा देते, और जब गुणा लगाते तो बगल वाला नंबर गुस्सा हो जाता है, भाई हम चेंज होने जा रहे हैं, क्लियर, उसका मूड चेंज हो गया, क्लियर। तो 7/16 और ये आ गया 16/25, तो ये से कट हो गया, 7/25 आ गया हमारा। ये हमारे LHS की वैल्यू आई। अभी हमारा RHS नहीं आया, क्लियर। तो आया होगा समझ में आपको। अब है हमारा कॉस और साइन की वैल्यू, क्लियर। तो देखते हैं, अभी ये आपको समझ में आया तो मैं इसे इरेज करके फिर स्टार्ट करता हूँ। मैं इसे हटाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि वहाँ पास नहीं शायद समझ में आया आपको, क्लियर। तो इसे मैं हटाता हूँ। अब हमें क्या करना है, कॉस और साइन की वैल्यू। तो पहले हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास RHS, एक मिनट, इसे क्या करो, RHS बराबर लेके चलो, मतलब RHS की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस एक बार लिख लेते हैं, ऐसे नहीं करो, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। आधार बटे कर्ण, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आधार, अब यहाँ पास आधार कितना है, अब ये तो मैंने हटा दिया, लेकिन आधार एक बार बना लेते हैं। ये बना था, इसको मैं यही बना देता हूँ, ये था, कहाँ डिस्टर्ब हुआ है, कहाँ बनाया जाए, आधार कितना है, आधार आधार, एक मिनट, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ बनेगा आधार कितना था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, पक्का यही था, ठीक है। तो आधार कितना है हमारा 4, और लंब बटे आधार, तो आधार ठीक है, चलो आधार, और कर्ण कितना है 5। इस तरीके से लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। बस ये वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पुट कर देना, क्लियर। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16 बचा 25, ये तो बताया मैंने। तो माइनस 3 तिकाई 9 बचा 25, क्लियर। अब ये भाग करना है, तो सॉरी घटाना है, तो एक जैसा नंबर है तो एक बार लिख के दोनों को माइनस कर दो, 7 बटे क्या आ गया 25, ये RHS आ गया। तो अब देखो LHS और RHS एक जैसा, तो LHS बराबर RHS, मतलब ये प्रूफ हो गया। मतलब चेक करने वाले सवाल में यही है कि LHS पार्ट को लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर RHS वाले पार्ट को लेके चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो साथ में कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ताकि गलत ना हो तो इसलिए LHS पार्ट को अलग करते हैं और RHS पार्ट को अलग करते हैं। बड़ा बड़ा थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए ताकि गलत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर ये वीडियो समझ में आई हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करना न भूलें।